इन्वॉल्व किया जाए। तो आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है रीजनल डायरेक्टर इस्लामाबाद एहसन शकूर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी शुक्रिया। एडमिशन्स जैसा कि आपको पता है हमारे जारी हैं, और जहाँ एडमिशन डिपार्टमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहाँ मुझे लगता है डिफरेंट रीजन्स भी जो हैं वो अपने अपने तौर पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस्लामाबाद रीजन की बात करें तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा उस रीजन का तारुफ पेश करें कि बेसिकली इस्लामाबाद रीजन है क्या और कहाँ पर है ये। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको मुझे इनवाइट करने का। आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया। उसमें इस्लामाबाद रीजन जो है जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन प्रेमिसेस में है। लोग अगर गेट नंबर 2 से एंटर होंगे तो बिल्कुल सामने उनको इस्लामाबाद रीजनल कैंपस नज़र आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे ब्लॉक 27 में। तो वहाँ पे लोग विज़िट करते हैं हमें फॉर देयर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या जो भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स उनके होती हैं, तो वहाँ पे हमें वो विज़िट करते हैं। ठीक है, एडमिशन्स को अगर हम स्पेसिफिकली डील कर लें, उसके एडमिशन्स के हवाले से ही बात करें, जहाँ डिफरेंट रीजन्स है हमारे वो रोल प्ले कर रहे हैं, इस्लामाबाद रीजन स्पेसिफिकली एडमिशन के हवाले से क्या रोल प्ले कर रहा है? जी उसमें इस्लामाबाद रीजन थोड़ा सा इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के मेन प्रेमिसेस में है। तो इसके अलावा जो बकाया रीजन्स है, खैर पिंडी की मैं बात करूँगा, वो भी हम मेन प्रेमिसेस में है। बाकी जो रीजन्स हैं वो चूँकि दे आर फार अवे फ्रॉम मेन यूनिवर्सिटी, तो उनको वो एज स्टूडेंट्स को हासिल कम होता है जो हमारे पास विज़िट करने पे होता है। यानी अगर हम उनको चाहें जो कोई डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एडमिशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या कोई स्टूडेंट एडवाइजरी से या किसी और डिपार्टमेंट से, तो हम वहाँ से फौरी इन्फॉर्मेशन लेके तो उनको हम दे सकते हैं। तो एक तो उनको ये बड़ा एज हासिल है स्टूडेंट्स जो हमें इस्लामाबाद पिंडी के इस्लामाबाद कैंपस में विज़िट करते हैं। उसके अलावा हमने और भी स्टूडेंट्स को सहूलियात दी हुई है इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन के हवाले से ही। हमारा एक तो मेन फैसिलिटेशन सेंटर तो है ही है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, अपने फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होते हैं, फ़ी डिपॉजिट होती है, बैंक का काउंटर है। लेकिन जहाँ तक वर्कशॉप अटेंड करने की बात है या असाइनमेंट्स अपलोड करने की बात है या ऑनलाइन एडमिशन लेने की बात है, तो वो सर्विसेज हमने उसके लिए एक अलग हमने अपने कैंपस में एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है जिसमें 4 कंप्यूटर्स एक्टिव हैं। और स्टूडेंट्स को हमने ये ओपन ऑफर है, इनवाइट किया हुआ है कि अगर आपको वर्कशॉप अटेंड करने में प्रॉब्लम हो या असाइनमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम हो या आपको एडमिशन ऑनलाइन लेने में प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे पास विजिट करें। हम आपका ऑनलाइन एडमिशन उसमें हेल्प आउट भी करेंगे, बल्कि हेल्प आउट करने के साथ साथ हम आपको खुद कंप्यूटर के आगे बिठा के और आपको ट्रेन करेंगे कि आप ऑनलाइन एडमिशन कैसे अपना कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूटर्स को भी ये ऑप्शन है कि वो अगर वो रिज़ल्ट पंच करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप हमारे पास आएँ, हम उनको हेल्प आउट करते हैं। वहाँ पे आप वहाँ पे बैठ के आराम से अपना रिज़ल्ट पंच करें। हमारा जो स्टाफ है उनको हर तरह से असिस्ट करता है ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर्स। और जहाँ तक एडमिशन के हवाले से स्पेसिफिकली बात है, तो ऑनलाइन एडमिशन हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं। और इसके हवाले से हमने एक बड़ी एक जिसको कहते हैं ना अहम पेशरफ्त हमने की, और उस बाकी रीजन्स भी कर रहे हैं। हमने अपना एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मुतारिफ करवाया हुआ है। वो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पर रिपीट करूँ, 0304 0378832। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है इस्लामाबाद रीजन का। यहाँ पे हमने एक सहूलत स्टूडेंट्स को ये दी हुई है कि जो ख़ास तौर पर फीमेल हैं या फार फ्लंग एरिया से हैं, जो रीजनल कैंपस विजिट नहीं कर सकते, उनको हमने ये सहूलत दी है कि हमें अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के लिए ज़रूरी है हमें व्हाट्सएप करें, और हम उनको व्हाट्सएप करने के लिए वो ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करते हैं और हम उनका दाखला रजिस्टर करके उनको चालान व्हाट्सएप कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो वहीं पे बैठे अपना दाखला जो है वो जमा करवा सकते हैं या दाखला फीस जमा करवा सकते हैं। तो ये एक सहूलत है उन स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पर जो फीमेल हैं वो या फार फ्लंग एरिया से विज़िट नहीं कर सकती। इवन कि अगर कोई करीब का स्टूडेंट भी विज़िट ना कर पाए तो हमने एक सहूलत उनको दी हुई है, और ये हमारी बड़ी फ़ाल है। उसके हवाले से हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिस पे हमें डेली की बुनियाद पे क्यूरीज आती हैं, और हम उनको डेली की बुनियाद पर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और कोशिश करते हैं ऑफिस छोड़ने से पहले अपनी व्हाट्सएप क्यूरीज को निल करके जाएँ, जिससे ये है कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं, उनका लाइजॉन हमारे साथ रहता है। उसके अलावा ये जो आपका लाइव फेसबुक प्रोग्राम है, हम अपने तौर पे भी लाइव फेसबुक सेशंस करते रहते हैं, जिसको हमारे फेसबुक पेज को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइक किया हुआ है, फॉलो कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम्स या सेशंस देखते रहते हैं। उसकी वजह से स्टूडेंट्स का लाइजॉन हमारे साथ बहुत
क्लोज रहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सब कुछ हम स्टूडेंट्स को ही फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं और अभी जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो एजेंट्स के जो है हाथों में पड़ जाते हैं और फिर फंस जाते हैं या उनको पैसे दे देते हैं और फिर वो उनकी शिकायत ये होती है हम तो ये कर चुके हैं क्योंकि हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था। तो जो रीजन्स हैं डिफरेंट, आज तो हम स्पेसिफिकली इस्लामाबाद रीजन के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए हर किस्म का इंतज़ाम मौजूद है। जैसे कि सर ने बताया सिस्टम्स भी वहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं ताकि आप लोग खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकें उसमें। सर एडमिशन्स के ही हवाले से बात की जाए तो अभी जो हमने एडमिशन स्प्रिंग 2025 के अनाउंस किए हैं उसमें ऑनलाइन कौन कौन से और मैनुअल कौन कौन से हैं? उसमें जो ऑनलाइन, अच्छा उसमें ऐसे है कि अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हमारे जो बुनियादी प्रोग्राम है जिसमें मैट्रिक है, एफए है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएड प्रोग्राम, ये ड्यूअल मोड पे अवेलेबल है। यानी ये प्रोस्पेक्टस लेके भी स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं और इसको साथ साथ जो प्रोस्पेक्टस नहीं लेना चाहते वो ऑनलाइन इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक स्पेसिफिकली ऑनलाइन की बात आ गई वो हमारे दूसरे फेस टू फेस प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम है या ओपन डिस्टेंस लर्निंग के बीएस प्रोग्राम्स हैं या एमफिल पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें प्रोस्पेक्टस अवेलेबल नहीं है तो उनके पास जो मैट्रिक, एफए या एसोसिएट डिग्री या बीएड है, इनके पास ड्यूअल ऑप्शन है कि आप प्रोस्पेक्टस लेके भी ले सकते हैं और प्रोस्पेक्टस बाय द वे रीजनल कैंपसेस में भी अवेलेबल है और रीजनल कैंपसेस के कायम करदा सेल पॉइंट्स पर भी अवेलेबल है। तो वहाँ से भी प्रोस्पेक्टस परचेज कर सकते हैं और अपना दाखिला जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन इस दाखिले के हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन ये है कि स्टूडेंट अगर फॉर्म ले, उसकी फीस जमा करवाए तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि फीस जमा करवाने के बाद अपना जो एडमिशन फॉर्म है अगले फीस जमा करवाने से अगले 48 घंटों के अंदर अंदर एडमिशन डिपार्टमेंट में भिजवा दे ताकि इनका दाखिला जो है वो प्रोसेस टाइम पे हो सके। ठीक है। अभी सर जैसे आपने सेल पॉइंट का जिक्र किया तो हम स्पेसिफिकली इस्लामाबाद रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे सेल पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? अगर किसी को प्रोस्पेक्टस चाहिए तो वो कहाँ से ले सकता है? देखिए जी, एक तो रीजनल कैंपस तो है ही है, गेट नंबर 2 पे हमारा सेल पॉइंट होता है और अगर किसी को गेट नंबर 2 पे नहीं समझ आती तो कैंपस विजिट करे, वहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे बाराकहू में है, इसी तरह तलहाड़ में है या अलीपुर में है, इसी तरह गोलना में है और उनकी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट पे सेल पॉइंट का लिंक क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फिर उसके बाद उनको रीजन क्लिक करना पड़ेगा, रीजन डालेंगे, रीजन के बाद उनकी तहसील देखनी पड़ेगी। वो जिस भी तहसील से रिलेट करते हैं उस तहसील के अंदर जितने भी रीजन ने सेल पॉइंट कायम किया वो वहाँ पे उनकी लिस्ट, उनका जो फोकल पर्सन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उस सेल पॉइंट का एड्रेस वहाँ पर आ जाएगा। तो वो फिर वहाँ से अपने प्रोस्पेक्टस परचेज कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपना दाखिला प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। ये जो सेल पॉइंट्स बने हुए हैं, क्या ये प्रोस्पेक्टस या ये जो फॉर्म्स हैं ये फिल करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं? क्योंकि हमारे मैट्रिक और इंटरमीडिएट को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको काफ़ी सारी हेल्प की ज़रूरत होती होगी फिल करते हुए। तो क्या वहाँ पर उनकी हेल्प की जा रही है या वो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर और रीजनल कैंपसेस से ही रब्ता करेंगे? नहीं, सेल पॉइंट पे जो भी फोकल पर्सन है या जहाँ पे अगर उन्होंने कोई स्टाफ रखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन दी रश, तो उसके मुताबिक वो वहाँ पे ज़रूर हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने के लिए, उनकी फ़ीस जमा करवाने के लिए या जो भी फॉर्म में फिल करना है। अगर वो फॉर्म फिल नहीं करते तो ऑनलाइन सर्विसेज भी उनके पास अवेलेबल है। अगर वो ऑनलाइन दाखिला स्टूडेंट लेना चाहे तो वहाँ पे वो ऑनलाइन दाखिला भी ले सकता है। ठीक है। अभी सर आप फ़ी सबमिट कराने की बात कर रहे थे तो क्या मोड्स हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे किस किस तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ी जमा होती है? जी, ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस 2 बेसिकली मोड है, एक थ्रू बैंक है और एक थ्रू टेलकोज है। बैंक हमारे 4 हैं, एलाइड बैंक है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, नेशनल बैंक है और एमसीबी है। ये 4 बैंक्स के जरिए आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं और हमारे जो 3 टेलकोज हैं, यू पैसा, इजी पैसा और जैज़ कैश, इसके ज़रिए आप अपनी फ़ीस जो है वो बड़ी आसानी से जमा करवा सकते हैं। और जैसे कि आप भी जानते हैं कि इजी पैसा बहुत सारे लोगों के पास है और वो एक्टिव भी है और इसी तरह जैज़ कैश भी है, तो उसके ज़रिए भी आप अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि चालान फॉर्म जो है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर एडमिशन ऑफिस में इनको जमा करवाना है। ये हमारे स्टूडेंट्स बाज़ बार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उसके बाद वो फिर वेट करते रहते हैं, एडमिशन नहीं हुआ, अभी तक हमें कोई कॉल नहीं आई। तो थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि इस सारे प्रोसेस को टाइम कितना लगता है और चूँकि आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में होते हैं तो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जो अमूमन स्टूडेंट्स कर देते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए? उसमें ऐसे है कि जी, एक तो पहले ये तस्दीक कर लीजिए कि चालान फॉर्म नहीं 48 घंटे में भेजना है, एडमिशन फॉर्म
form, अलॉन्ग विद पेड चालान। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स नॉर्मली ये गलती करते हैं कि अगर उसने एफए में दाखिला लेना है तो वो जो रिजल्ट कार्ड है वो वेबसाइट डाउनलोडेड रिजल्ट लगा देते हैं, जबकि रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है जो बोर्ड का इशू करदा रिजल्ट है विद डिप्टी कंट्रोलर सिग्नेचर या कंट्रोलर के सिग्नेचर के, वो जरूरी है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए ये मैं बता दूं कि उसके लिए सिर्फ उम्र की कैद है, तालीम की कोई कैद नहीं है। यानी अगर किसी ने 8वीं पास नहीं भी की तो वह मैट्रिक में दाखिला ले सकता है, लेकिन एज उसकी 13 साल होनी चाहिए और उस 13 साल को प्रूव करने के लिए हम उससे उसका आईडी कार्ड या उसका बेफॉर्म मांगते हैं, वो साथ अटैच करना जरूरी है और अटेस्टेड, साथ उसकी एक तस्वीर होगी और एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा और वो डॉक्यूमेंट लगा के, तो एडमिशन डिपार्टमेंट जिसका एड्रेस उन्होंने एडमिशन फॉर्म के साथ ही अटैच किया हुआ, वो चिट फाड़ के उसको लिफाफे में डाल के फॉर्म को चिट लिफाफे पे लगा के तो वो डाकखाने में रजिस्टर कराएंगे विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। वो प्रीपेड है तो वो उनको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, सिर्फ वो लिफाफा डाकखाने के हवाले करेंगे, रसीद ले लेंगे। ये तो हो गया एडमिशन फॉर्म। और ऑनलाइन के लिए अगर उन्होंने टेलको के जरिए फीस जमा करवाई है तो उस मैसेज को वो संभाल के रखेंगे और मैसेज को अगर इन केस उनका एडमिशन डिले होता है या किसी वजह से रह जाता है तो उनके पास कम से कम फीस पेमेंट का एक सबूत होगा कि उन्होंने फी पे की है। अब इसमें टाइम कितना लगता है देखें जी, अगर आपने आज अगर 22 जनवरी है और आज अगर एडमिशन फॉर्म आपने जमा करवाया है या एडमिशन पे किया है तो उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारी लास्ट डेट जो है वो मैट्रिक एफए की 10 फरवरी है और फिर बीए एसोसिएट डिग्री बीएड उसकी 17 फरवरी है और 24 फरवरी कॉन्टिन्यूइंग स्टूडेंट्स की है और 6 मार्च के बाद फिर लेट फीस और इस किस्म का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो 6 मार्च के बाद प्रोसेस जो है वो वैसे तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म उनका रिसीव होगा या फॉर्म बैंक में जाएगा, फिर वहां से रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास आएगा साथ ही। तो तकरीबन अगर जनवरी है तो मार्च या अप्रैल के दरमियान तक उनको ये मैसेज आ जाना चाहिए कि उनका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक ट्यूटर एलोकेशन का भी सिस्टम होता है, तो वो थोड़ा सा बताइएगा कितने अरसे तक ट्यूटर्स अलॉट हो जाते हैं और अगर किसी को उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नहीं पता चला उसका ट्यूटर कौन सा है, उसने असाइनमेंट्स कहाँ भेजनी है, तो वो क्या करें? जी, उसमें ऐसा है कि हमारे बेसिकली 3 पोर्टल्स हैं, 3 पोर्टल तो नहीं 3 फोरम्स हैं जिनको स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ वो विजिट करते हैं। एक तो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट उनको यूनिवर्सिटी की जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एकेडमिक के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके अलावा एग्जामिनेशंस के बारे में या वर्कशॉप शेड्यूल के बारे में। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस हैं बीएड है उनके लिए एक एलएमएस फोरम है। वो एलएमएस फोरम उनकी असाइनमेंट अपलोडिंग के लिए हेल्पफुल होता है, उनकी वर्कशॉप सेंड करने के लिए उनका वर्कशॉप शेड्यूल वहाँ पे आता है। और इसी तरह एक मेन फोरम है दैट इज सीएमएस पोर्टल, सीएमएस कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना पर्सनल प्रोफाइल, ट्यूटर्स के एड्रेस, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, कितनी फीस जमा करवाई, कितनी रह गई, अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है, अपनी उनकी रोल नंबर स्लिप यहाँ पर अवेलेबल होती है। और एक चौथा फोरम भी है दैट इज AIOU ऐप, जिनको हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो इसके पास अपना डाउनलोड करें और अपनी तमाम नोटिफिकेशन, क्योंकि SMS कई दफ़ा ऐसे होता है कि नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से उनको रिसीव नहीं हो पाते, तो ये तमाम जो मैसेजेस हैं उनको नोटिफिकेशन की सूरत में उनकी ऐप पे रिसीव हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि वो AIOU ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, उसको यूज़ करें, क्योंकि उनको सारी चीज़ें उसी एक AIOU ऐप में मिल जाएंगी। अपनी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी वर्कशॉप देखना चाहते हैं या ट्यूटर्स का एड्रेस देखना चाहते हैं, इस किस्म की सारी इंफॉर्मेशन AIOU ऐप में मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आप अपने ट्यूटर्स के एड्रेस जो हैं वो अपने CMS पोर्टल पे देखें और उनको असाइनमेंट्स भिजवा दें। ट्यूटर अपॉइंटमेंट जो ही हमारे पास एनरोलमेंट रिसीव होती है एडमिशन डिपार्टमेंट से, हम ट्यूटर्स अपॉइंट कर देते हैं और जो जो ट्यूटर अपॉइंट होता जाता है उसका नाम नेट के ऊपर उसको आ जाता है और उसको अगर वो ट्यूटर के एड्रेस उनके पास अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली फर्स्ट असाइनमेंट डेट तक तमाम ट्यूटर्स अपॉइंट हो जाते हैं। खुदा न खास्ता उनको ट्यूटर ना मिले तो या तो वो अपनी असाइनमेंट्स हमें रीजनल कैंपस में जमा करवा दें, या हम कहते हैं चले अगर आपको पहली असाइनमेंट तक नहीं मिले तो आप पहली दूसरी इकट्ठी जमा करवा दें असाइनमेंट्स, तो ट्यूटर्स नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि वो हमें रीजन में भिजवा दें असाइनमेंट, अगर आपको ट्यूटर के एड्रेस भी होता है। और बिलफर्ज अगर किसी को वो चेंज करवाना हो तो उसका क्या तरीका है कार है? उसमें ऐसे है जी कि पहली बात तो कि जो हमारे एग्जाम सेंटर्स बनते हैं स्टूडेंट्स को अलॉट होते हैं वो उनकी तहसील के हिसाब से होते हैं।
हमारे पास जितना भी डाटा होता है एडमिशन का वो तहसील के हिसाब से होता है। अब हमारे चूंकि फॉर्चुनेटली इस्लामाबाद की तहसील कोई नहीं है विद वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, और जो फी है उसकी एग्जाम सेंटर चेंज की वो CMS पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है और उसको वहीं से उसके एग्जाम सेंटर और ऑटोमेटिकली CMS पोर्टल पे भी उसकी रोल नंबर स्लिप जो है वो अकॉर्डिंगली अपडेट कर दी जाती है और उसको पता लग जाता है कि मेरा एग्जाम सेंटर चेंज होता है। खासतौर पर बहुत सारे जॉबियंस के लिए होता है, जो आर्मी के पर्सनल्स हैं उनकी पोस्टिंग होती रहती है, तो ये उनके लिए भी है कि वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज जो है वो इस तरीके से करवा सकते हैं। सर वक्त चूँकि हमारे पास कम है और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, ये टाइम चूँकि ऐसा है कि स्टूडेंट्स इस टाइम पे यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे होते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम डिसाइड कर रहे होते हैं। आपको अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए ये बताइएगा कि वाई ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कैसे उनके लिए फ़ीज़ेबल और बाकी जो हैं हम इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बेहतर है। लेकिन ये पहली बात तो मैं आजकल 3 पॉइंट्स लेके मैं उनको कह रहा हूँ, खास तौर पर मैं पहले BS प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ये सेकंड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं और दे विल चूज द फील्ड फॉर देयर प्रोफेशनल। बिल्कुल। उसमें ये है कि BS में बाकी यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट ले रही है, हम कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लेते। नंबर 2, फी स्ट्रक्चर हमारा अभी भी कम है। हम कहते हैं फेस टू फेस हमारी जो फीस की रेंज है वो 45,000 to 48,000 है पर सेमेस्टर, जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज में 1 लाख से ऊपर की फीस है एक सेमेस्टर की। तीसरी चीज ये है कि हमारी बुक्स अगर उनको हार्ड में नहीं तो कम से कम ऑनलाइन उनको एक स्पेसिफिक लिंक अवेलेबल है कि वहां से वो ले सकते हैं बुक, वरना उनको तलाश करनी पड़ती है बाजार में जाके, जी फलां किताब फलां ऑथर की फलां एडिशन। जो हमारी बुक्स हैं वो ऑलरेडी लिंक पर मौजूद हैं और वो स्पेसिफिकली वहां पे लिंक को क्लिक करें और अपनी बुक्स जो है वो वहां से ले सकते हैं। तीसरी चीज है कि हमने ये जो सर्विसेज घर बैठे जो प्रोवाइड की हैं वो बाकी यूनिवर्सिटीज की निस्बत इसलिए बेहतर कि उनको कहीं इधर ख्वार नहीं होना पड़ता, तो ये इसलिए। और जहां तक मैट्रिक FA BA की बात है, हम इसलिए भी बेहतर है कि हमारी फीस स्ट्रक्चर अगेन कम है और फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम है हमारे पास, जो उनको तालिब इल्मों को जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनको फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफर करते हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास पढ़ सकते हैं और फिर अपने काम के अलावा, लेकिन एक खास यूनिफॉर्म पहन के जाने की जरूरत नहीं, खास टाइम देने की जरूरत नहीं, अपनी कन्वीनियंस पे वो जब मर्जी पढ़ सकते हैं। 1 घंटा दे 2 घंटे दे अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, और असाइनमेंट्स अपनी बना के अपने ट्यूटर को भेजें और अपनी स्टडीज को करें, कंप्लीट करें और अपनी एजुकेशनल कैपेसिटी बढ़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। और अभी जैसे सर ने जिक्र किया फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम्स का, आपको बताती चलूँ कि वेबसाइट पे इसके हवाले से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है।